भिवाड़ी में धारूहेड़ा के सिंथल रोड पर 15 फरवरी को एक व्यक्ति के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही वारदात के समय काम में ली गई बाइक भी बरामद की। लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार को पहले ही बरामद कर लिया गया है। भिवाड़ी थानाधिकारी देवेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि बदमाश टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट कर उसके हाथ पैर बांधकर गेहूं के खेत में पटक कर उसकी स्विफ्ट डिजायर कार लेकर चले गए थे। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी आकाश यादव और निशांत उर्फ प्रधान को गिरफ्तार कर लिया। सुजानगढ़ शहर के प्राचीन रुपयावाला बालाजी मंदिर के सामने स्थित 400 साल पुराने ऐतिहासिक कुएं का जीर्णोद्धार कर उसे भव्य रूप दिया जाएगा। मंदिर के महंत नथु दास महाराज ने बताया कि बीकानेर रियासत के शुरुआती दौर के समय से ही कुआं मंदिर की जमीन पर स्थित है, लेकिन अब तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। अब इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। अब इसकी मरम्मत करवाकर चारों तरफ रेलिंग लगवाकर यहां पर पौधारोपण भी किया जाएगा। हमारे वार्ड में जो ये मंदिर रुपया मंदिर है, जिसका ऐतिहासिक कुआं जो कि हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है, वो एकदम जर्जर हो चुकी है और वो एक गिरने की कगार पर आ चुकी है। सभी वार्डवासियों ने अपनी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए उस खबर को देखते ही उस ऐतिहासिक धरोहर को पुनः जीर्णोद्धार करके उसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों को एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उसका आज शुरुआत की है। और इसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी सभी वार्डवासियों ने उठाई है, ली है। और इसका इतिहास इतना पुराना है, जिसके साक्ष्य और जो दस्तावेज देखने से पुजारी जी ने जो अभी बताया कि इसका इतिहास कम से कम। मसूदा पंचायत समिति के शेरगढ़ ग्राम पंचायत में आम रास्ते को लेकर ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान घाट जाने का आम रास्ता बंद होने की वजह से यहां पे ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि रास्ता नहीं होने के कारण महिला अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक वहां अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन को कई बार इस रास्ते के बारे में बताया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 70 साल पुराना रास्ता है। प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं देने पर यह रास्ता पिछले 2.5 साल से बंद पड़ा है। आज इसी मोहल्ले के अंदर मौत हो गई है। अब लाश को कैसे लेके जाएं? अर्थी को पूरे गांव वाले इकट्ठे हो रखे हैं। प्रशासन से सुबह 7 बजे से कॉल कर रहे हैं, अभी तक कोई भी प्रशासन मौके पर नहीं आया। गांव वाले की यही है कि जो भी है रास्ता इनकी खातेदारी की जमीन है तो इनको नाप के दो, और उस आबादी से गाँव वालों को खाली रास्ता चाहिए। प्रशासन को मैं कम से कम 3 साल से अवगत करा रहा हूँ। कलेक्टर साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब, वीडियो साहब, मुख्य सचिव की सबका मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है 3 साल का, लेकिन प्रशासन अनदेखी करके टाल मटोल करके अपना काम कर लेता है। हमें गांव के बच्चे बुजुर्ग सभी को रास्ते में निकलने के लिए काफ़ी परेशानी होती है। खड्डे, पानी, जहाँ जीव जंतु सभी से मुश्किल है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और ग्रामीण सभी परेशान है। पूरा गाँव मुख्य पंडित सत्यप्रकाश दादिज ने कृष्णा मैरिज गार्डन में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कहा कि भगवान गोविंद के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है और इसके लिए हर भक्त को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रावण चौक के पास में श्री कृष्णा मैरिज गार्डन में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में प्रतिदिन कथा सुनाने के लिए महिला पुरुष पहुंच रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। वहीं भगवान कृष्ण के भजनों पर थिरक रहे हैं। कथा के दूसरे दिन भी राजा परीक्षित, महाभारत सहित अन्य अध्यायों की कथा का वृतांत किया गया। सिरोही जिले आबू रोड बस स्टैंड के सामने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की गई। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार के निर्देश पर चिकित्सा विभाग की टीम ने आबू रोड पहुंचकर कार्रवाई करते हुए पिछले 3 दिनों से टीम आबू रोड और माउंट आबू में मिलावटखोरों के खिलाफ चिकित्सा विभाग टीम कार्रवाई करती नजर आ रही है। मुख्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप यादव के नेतृत्व में टीम ने आबू रोड बस स्टेशन के सामने 2 प्रतिष्ठानों को कार्रवाई करते हुए रबड़ी सैंपल की जांच के लिए दुकानों में विक्रय को लेकर रखी अन्य सामानों की भी जांच करवाई। बस स्टैंड के सामने जो रबड़ी है उसमें कुछ मिलावट की शिकायत आई थी, उसमें फिर यहाँ सैंपल लेने आए। सैंपल लेने के बाद में जो लैब में भिजवाएंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट आती है
फिर जो भी कार्रवाई होगी वो बस ये स्टैंड के सामने लिया है रबड़ी किंग से पास वाले दुकान से होकर लिया है। मरुनगरी बीकानेर का नारी निकेतन गृह अब 2 बेसहारा बेटियां के विवाह के लिए भी जाना जाएगा, जहां पे 2 मूक बधिर युवती सोनाक्षी और उषा का विवाह जोधपुर के सिमरी गांव के सरवन कुमार के साथ हुआ, तो सोनाक्षी का विवाह हनुमानगढ़ के नौहर निवासी मांगीलाल के साथ हुआ। ये दोनों ही बरातें बीकानेर के नारी निकेतन पहुंची। बीकानेर का ये जिला प्रशासन और समाज सेवियों का एक अभिभावक के रूप में विवाह समारोह की सभी रस्मों को पूरा किया। परंपरागत तरीके से बाकायदा एक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारियों और भामाशाहों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने दाम्पत्य सूत्र में बंधने वाले 2 जोड़ों को अपने द्वारा बधाई संदेश भी भेजा। विभाग के संयुक्त निदेशक LD पावर ने मंत्री के शुभकामना संदेश को दोनों बेटियों को भेंट किया। मरुनगरी बीकानेर में बहुत सा नवाचार किया गया है। इस नवाचार की अगर हम बात करें तो बीकानेर में प्रशासन के द्वारा एक तरह से कहा जा सकता है कि शादी की व्यवस्था जो कि मंदबुद्धि जो है पेयर्स की शादी की गई है। हाँ जी, बताएं क्या कहेंगे शादी के बारे में। आपने पुलिस ने पहले दिन मायरा भरा एक और आज एक बड़ी शादी, डेफिनेटली एक टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मतलब लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है और किसी का घर बस रहा है, बच्ची का भला हो रहा है। वही अभी मैं और कलेक्टर साहब दोनों सास ससुर से यही कह रहे थे कि बच्ची का ध्यान रखेंगे और आगे भी बच्ची की लाइफ और अच्छी हो, हम यही दुआ करें। बीकानेर में लगातार 2 दिन खुशियों के दिन। बिल्कुल। देखिए, बीकानेर की जिला कलेक्टर हैं नम्रता जी, बात करेंगे। बीकानेर में 2 दिन खुशियों के दिन, कल पुलिस ने मायरा भरा लून करण करवाए और आज 2 शादियां। क्या कहेंगे? आज ये वाकई बहुत खुशी का विषय है और हमारी जो पूरी नारी निकेतन और समाज कल्याण की टीम है, ये इनका बहुत ही अच्छा ये एफर्ट है। ये 2 बच्चियों की आज जो शादी हो रही है, इसके लिए पूरे मन से पूरे डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं और हम इन दोनों ही बच्चियों को आगे सुखद जीवन की कामनाएं। आपने भी एक तरह से प्रयास किया कि बेटियों की जिस तरह से विदाई होती है, जिस तरह से शादी होती है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं आपने। बिल्कुल, ये हम सबकी बच्चियां हैं, हम सब इनके लिए इक्वली जिम्मेदार हैं और पूरे आई थिंक सभी ने ये विचार किस तरह से है? ये तो जो भी बच्चियां यहाँ रहती हैं, वो भले यहाँ एक लास्ट रिजॉर्ट है, पर हम सब चाहते हैं कि उनका रिहेबिलिटेशन हो, उनको प्रॉपर घर मिले और वो समाज में एक नॉर्मल लाइफ जिए। तो जो नारी निकेतन की टीम का प्रयास था, उन्होंने फाइनली इनके लिए सुयोग्य वर ढूंढा जो इन बच्चियों की भी पसंद के अनुसार था और अब वो मैं कामना करती हूँ आगे उनका एक हैप्पी मैरिड लाइफ। देखिए, बीकानेर के जिला कलेक्टर करते हैं। जी, आप बताएं क्या किस तरह से इसका अरेंजमेंट? जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय, संभागीय आयुक्त महोदय और SP मैम और जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों ने इसमें बहुत रुचि और लगन से हमारा सहयोग किया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा बीकानेर संभाग पे ये पहली ऐसा शुभ विवाह का एक पावन बेला का मौका मिला। आज 2 कन्याओं का शुभ विवाह है। ये दोनों किस तरह की कैटेगरीज की जो है, ये बताएंगे? हाँ, ये एक उषा है और एक सोनाक्षी है। ये दोनों डिसेबिलिटी से है और हीयरिंग और सुनना और बोलना नहीं है। लेकिन ये बीकानेर में जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ ये जो मजमा देख रहे हैं, ये 2 कपल हैं और इनकी एक तरह से शादी आज होनी है और बीकानेर का जिला प्रशासन का एक तरह से कहा जा सकती है कि अनूठी व्यवस्था सामने आई है और पहली बार ऐसा कुछ देखने में आया। झुंझुनू के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चेल्सी गांव में शाहबाज उर्फ धोलू नामक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, जिसको लेकर चेलासी गांव के ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की, जिस पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने काफी समय बीत जाने के बाद आत्महत्या का मामला दर्ज किया, जिस पर आक्रोशित होकर सर्व समाज के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए। लोगों ने मृतक को इंसाफ मिलने तक आमरण अनशन की चेतावनी दी। ये जो आप के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें 6 जून में शाम के 9 बजे का लगभग इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया से मैसेज करके इन्हें षड्यंत्रपूर्वक खिरोड़ गांव में बुलाए गए हैं। बड़ा बुला की विशाखा 2 लड़का है, एक लड़को छोड़ की 2 लड़का सागे गया तो 2 छोड़ की भाग गयो, भी लड़के ने पकड़ लियो। भी के बाद भी दूसरे लड़के ने फोर्स करवा के प्रेशराइज करा के दोनों ने बुलाए हुए हैं। फिर भी के बाद में दोनों ने पकड़ लियो, भी के साथ मारपीट करी है।
मारपीट करके बिना नीम के पेड़ के लटका दियो है 30 फुट ऊंचो मार की रस्सी के सारा नीम के पेड़ के लटका दियो फिर गले में बंदो गाल की। और पुलिस है वो गुमराह करती रही मानी जहाँ पर पुलिस अजमेर के नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम जड़वासा स्थित पेठा फैक्ट्री में मंगलवार को हादसा हो गया। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि पेठा फैक्ट्री के बॉयलर फटने से यहां पर यह हादसा हुआ है, तो वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बॉयलर फटने के बाद किस प्रकार से टीन शेड यहां पर क्षतिग्रस्त हुआ है। तो वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया।